हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बखैर होंगे और खुश खुर्रम होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी में सेट होंगे। लेकिन एक अपडेट आया हुआ है जो कि भारतीय एम्बेसी ने जारी किया है। सऊदी अरब में इंडिया इन जद्दा, जो उनका एक ट्विटर पे हैंडल है एम्बेसी का, उन्होंने। और भारत में इस वक्त, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, कि कोरोना के मामले को, बढ़ते हुए मामले को देखते हुए और उसको मद्देनज़र रखते हुए भारत सरकार काफ़ी सजग नज़र आ रही है और सतर्क भी नज़र आ रही है। और इसी हवाले से जो है कायदे कानून भी अपडेट कर रहे हैं। और अभी जो है उन्होंने पहले कोरोना जब था तब जो कायदे कानून फॉलो किए जा रहे थे उसी कानून को रिवाइज़ कर दिया है। जी हाँ, हो सकता है आप लोग टेंशन में हो जाए, लेकिन मैं आप लोगों को टेंशन में होने नहीं दूंगा, आप लोगों की टेंशन बढ़ने नहीं दूंगा। अपडेट क्या है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ, और किन के लिए ये अपडेट है वो भी। ये सब वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि आप लोगों को इस बारे में भी जानकारी होना चाहिए। चलिए, वेलकम है आप तमाम लोगों का, इस्तकबाल करता हूँ मैं अपने चैनल विचारधारा पर, और सुना देते हैं आपको अपडेट। और ये वैलिड डॉक्यूमेंट भी आपको इस वीडियो में मैं डाल दूंगा। पूरी वीडियो में सिर्फ यही डॉक्यूमेंट चल रहा होगा ताकि आप एक एक लाइन जो है इस डॉक्यूमेंट में जो दिया गया है इंडियन एम्बेसी के ज़रिया, वो आप लोग आसानी से पढ़ सकें। अगर हम बात करें तो इन्होंने पूरा जैसा पहले था कि भाई क्या कहते हैं, 48 घंटे या 72 घंटे के अंदर वाला RT-PCR टेस्ट लगेगा। फिर एयर सुविधा पोर्टल पे जा कर के जो है आपको अपना सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होगा। फिर फ्लाइट में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन, वो तमाम चीज़ें इसमें है। मैं आपको जो है एक बार इंग्लिश में पढ़ के सुना देता हूँ और फिर अपनी लैंग्वेज में यानी हिंदी में आप तक जो है संदेश या फिर कहें ये मैसेज जो है पहुँचा दूंगा। इसमें लिखा हुआ, दिस डॉक्यूमेंट प्रोवाइड्स protocols to be compiled by international travelers as well as points of entry, airports, seaports and land ports, and shall be valid for all flights landing in India WEF 1st January 2023 10 AM till further orders। कह रहा है अगले आदेश तक ये जारी रहेगा। 1 जनवरी 2023 से 10 बजे से ये शुरू हो जाएगा। प्लानिंग फॉर ट्रैवल, ऑल ट्रैवलर्स शुड preferably be fully vaccinated as per the approved primary schedule of vaccination against COVID-19 in their country। कह रहे हैं कि जो भी लोग जिस कंट्री से आ रहे हैं वहाँ पर वैक्सीनेशन डोज की, जो फुल्ली वैक्सीनेशन डोज की जो निर्धारित डोज है, जो स्पेसिफाइड डोज बताई गई है, जिसको लगाने के बाद आप फुल्ली वैक्सीनेटेड हो जाएंगे, वो लगा हुआ होना चाहिए। और एडिशनल रिक्वायरमेंट्स अप्लाई टू पैसेंजर इन ऑल इंटरनेशनल फ्लाइट्स फ्रॉम सर्टेन हाई रिस्क कंट्रीज। सच ट्रैवलर्स वुड बी रिक्वायर्ड टू सबमिट कंप्लीट एंड फैक्चुअल इंफॉर्मेशन इन सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म on the online air सुविधा portal, that is www.newdelhiairport.in before the scheduled travel including last 14 days travel details। कह रहा है कि जिन देशों में इस वक्त कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं उन देशों से आने वालों को सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म वो भी ऑनलाइन एयर सुविधा पोर्टल पर www.newdelhiairport.in पर भरना होगा और अपने 14 दिन की ट्रैवल डिटेल भी शेयर करनी होगी। इसके अलावा उन्हें कोविड-19 का नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट भी शेयर करना होगा। यहाँ पर जो है हम आपको बताते चले कि 12 साल से कम उम्र के बच्चों का भी इसमें जो है शेयर करना पड़ेगा। आप देखेंगे रिपोर्ट में जो है 2 स्टार बना हुआ है RT-PCR टेस्ट के बाद। इसमें आगे दूसरा डॉक्यूमेंट आपको जो डिस्प्ले होगा उसमें 2 स्टार का मतलब क्या है वो लास्ट डॉक्यूमेंट में आपको सबसे एंड में देखने को मिल जाएगा। द टेस्ट शुड हैव बीन कंडक्टेड विद इन 72 आवर्स पीरियड टू अंडरटेकिंग द जर्नी। कह रहा है कि यात्रा शुरू करने से 72 घंटे के अंदर अंदर का जो है आपके पास टेस्ट होना चाहिए। अब मैं आपको बता देता हूं कि वो देश कौन कौन से हैं जहां कोरोना सबसे ज़्यादा अभी स्पाइक पर है, यानी कि ज़्यादा संख्या में केसेस रोज़ाना की बुनियाद पर रिपोर्ट किए जा रहे हैं। और ये जो कायदे कानून मैं बता रहा हूं वो किन लोगों को फॉलो करना है, तो उन देशों के नाम है चाइना, सिंगापुर, हांगकांग, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, थाईलैंड एंड जापान। जी हाँ जी, तो ये हो जाएगा। उसके बाद हर पैसेंजर को जो है अपना डिक्लेरेशन फॉर्म जो है ऑथेंटिसिटी यानी ईमानदारी के साथ और 100% सही जानकारी के साथ जो है वो शेयर करना पड़ेगा। अगर इन्फॉर्मेशन गलत पाई जाती है तो आपके खिलाफ जो है क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन के तहत जो है एक्शन लिया जा सकता है, अगर आप ऐसा पाए गए तो।
कोई भी जानकारी गलत शेयर अगर की तो। इसके अलावा उन्हें अंडरटेकिंग भी देना होगा पोर्टल पर या फिर मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को थ्रू कंसर्न एयरलाइन या एयरलाइन के ज़रिए। अगर आप ऑनलाइन वहाँ पर एक ऑप्शन होगा उसको टिक नहीं करते हैं तो आपको एयरलाइन के ज़रिए अंडरटेकिंग अथॉरिटी देना पड़ेगा कि अगर आपके अंदर किसी तरह का कोई सिम्टम जो है वो होता है या फिर चेकिंग के दौरान जब आप उतरते हैं भारत में और उस वक्त कुछ ऐसा सिम्टम जो कोविड-19 से रिलेटेड हुआ अगर वो होता है तो जो अथॉरिटी जो भी डिसीज़न लेगी उसे आप पालन करेंगे और या तो आप होम क्वारंटाइन होंगे या इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन या सेल्फ हेल्थ मॉनिटरिंग के लिए आपको कहा जाएगा और आप उसका पालन करेंगे। ट्रैवल के दौरान जो है फ़्लाइट में अनाउंसमेंट होगा कि कोविड-19 पैंडेमिक के बारे में, जिसमें प्रिकॉशनरी मेजर को फॉलो करने के लिए कहा जाएगा, जैसे कि मास्क लगाना, फिजिकल डिस्टेंस को मेंटेन करना। ये फ़्लाइट्स में और ट्रैवल के दौरान और तमाम एंट्री पॉइंट, भारत में इंटर होने वाले 3 पॉइंट हैं, लैंड पोर्ट, सी पोर्ट और एयरपोर्ट। इन तमाम के ज़रिए अगर कोई भी आएगा तो उनको ये तमाम चीज़ों का जो है पालन करना होगा। इसके अलावा तमाम पैसेंजर्स जिनको यात्रा के दौरान कोविड-19 का कोई भी पहचान अगर दिखता है तो उन्हें आइसोलेट कर दिया जाएगा और उस पैसेंजर को जो है मास्क पहने हुए होना चाहिए, आइसोलेटेड हो जाएंगे और उन्हें अलग थलग कर दिया जाएगा दूसरे तमाम पैसेंजर से जो कि उस वक्त फ़्लाइट में होंगे और उन्हें आइसोलेशन फैसिलिटी में भेज दिया जाएगा ताकि वहाँ पर उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जा सके। अब अराइवल के बाद जो है वो बता रहे हैं कि डिबोर्डिंग शुड बी डन इंश्योरिंग फिजिकल डिस्टेंसिंग, यानी कि फ़िज़िकल डिस्टेंस या फिर फ़िज़िकल डिस्टेंस आम लैंग्वेज में आजकल है तो उसको फॉलो करते हुए जो है फ़्लाइट से डिबोर्ड किया जाएगा, यानी पैसेंजर को उतारा जाएगा, थर्मल स्क्रीनिंग होगी। ठीक है, तमाम पैसेंजर्स की हेल्थ ऑफिशियल्स जो है उस वक्त एंट्री के दौरान मौजूद होंगे एट द पॉइंट ऑफ एंट्री। पैसेंजर्स के अगर कोई सिम्टम पाया जाता है स्क्रीनिंग के दौरान तो उसे फ़ौरन आइसोलेट कर दिया जाएगा और उसे मेडिकल फैसिलिटी जो कि बनाई गई होगी वहाँ पे डिज़ाइनेटेड मेडिकल फैसिलिटी की तरफ ले जाया जाएगा एज़ पर हेल्थ प्रोटोकॉल। अब उसके बाद जब आप आ जाएंगे एयरपोर्ट पे तो 2% पैसेंजर्स को जो है स्क्रीनिंग यानी टेस्टिंग के लिए ले जाया जाएगा, जो भी इंटरनेशनल फ़्लाइट से आ रहे होंगे तमाम इंटरनेशनल यात्रियों की, और रैंडम पोस्ट अराइवल टेस्टिंग होगी एयरपोर्ट पर अराइवल के बाद या फिर पोर्ट ऑफ डिपार्चर। ठीक है जी, ऐसा कोई भी फ़्लाइट में यात्री जिसमें कंसर्न एयरलाइन जो है वो उन्हें आइडेंटिफाई करेगी कि किन किन का होना है, उन्हें जो है सैंपल देना होगा और फिर उसके बाद उन्हें इजाज़त दी जाएगी कि वो एयरपोर्ट छोड़ दें। अगर कोई यात्री जिसका सैंपल पॉजिटिव आता है तो उनके सैंपल को भेजा जाएगा जीनोमिक टेस्टिंग के लिए INSS-CoG लेबोरेटरी नेटवर्क में और उसके बाद उन्हें जो है आइसोलेटेड कर दिया जाएगा एज़ पर द स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल। अब हम आपको बताते चलें कि यहाँ पर 2% जो यात्रियों का चेकअप होगा, टेस्टिंग होगी, उसमें 12 साल से कम उम्र के बच्चों को नहीं लिया गया है और उसमें ये 12 साल के बच्चों का टेस्ट नहीं होगा और तमाम यात्रियों को जो है सेल्फ मॉनिटर करना होगा और अगर कोई क्या कहते हैं पहचान अगर आपके बॉडी में डेवलप होती है अपने घर पहुंचने के बाद तो आपको जो है अपने घर के आसपास या मोहल्ले में जो भी नियरेस्ट हेल्थ फैसिलिटी होगी या वहाँ पर आपको कांटेक्ट करना है, कॉल भी कर सकते हैं नेशनल हेल्पलाइन नंबर 1075 पर या स्टेट हेल्पलाइन नंबर है अगर आपको कोई सिम्टम मिलता है कोविड-19 का तो। ठीक है जी, तो ये पूरा अपडेट है जो मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर कर देना चाहिए। ये इसलिए मैं बता रहा हूँ कि अभी इन 5 देशों पर पाबंदी, 5 देशों से आने वाले यात्रियों पर पाबंदी जो है लगाई गई, जो पहले कोरोना के दौरान चल रही थी कि एयर सुविधा, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरना, फिर उसके बाद 14 दिन की पूरी हिस्ट्री शेयर करना, कहाँ कहाँ आप ट्रैवल किए हैं, RT-PCR टेस्ट 72 घंटे के अंदर अंदर का देना, ये तमाम इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ऐसा ना हो कि ये जो गल्फ़ कंट्रीज़ में भी रहने वाले हैं उन पर भी लागू कर दिया जाए। तो अगर ऐसे तो होने वाला है नहीं, क्योंकि इधर ऐसा कोई चांस नहीं है, न कोरोना बढ़ रहा है न कुछ हो रहा है, लेकिन मैं पहले से आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग अगर भूल गए हो ये कायदे कानून तो फिर से आप लोगों को रिमाइंड हो जाए और आप लोगों को याद रहे। ठीक है जी, मिलता हूँ फिर एक लेटेस्ट अपडेट के साथ और मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि हमारे चैनल विचार यारों को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें इसी तरह के तमाम लेटेस्ट और ईमानदार न्यूज़ पाने के लिए। मिलता हूँ फिर एक लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, दुआओं में याद रखें।